So hey guys, I'm Anubhav. Today class 8 we will be studying chapter number 11 of science, force and pressure. Okay. So बेटा फोर्स क्या होती है? सबसे पहले हम प्रेशर को एक साइड में रखते हैं कि प्रेशर हम बाद में पढ़ेंगे. आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है फोर्स. आपने इसको क्लास 6 में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था. 8th में जो है इसका क्या होगा, मेन होगा. ठीक है, मेन कोर्स जो अब इसका 8th में होगा. ओके, मतलब फोर्स का होता है, आप यही पढ़ते आ रहे हो ना. फोर्स का डेफिनेशन, पुश एंड पुल is known as your force. ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हो आप हमेशा. तो ये देखो आपको अभी, तो अब फोर्स के कुछ एग्जांपल्स ये देख लो. यहाँ पे क्या लिखा है, अ फोर्स इक्वल्स टू पुश एंड पुल. तो यही एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है. सो ये कुछ एग्जांपल्स ले लो. अ गोल कीपर इज सेविंग अ गोल, सी हियर, इसमें भी फोर्स अप्लाइड है. अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, सी हियर, इसमें भी फोर्स अप्लाइड है. फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, इसमें भी फोर्स पूरी अप्लाइड है. ठीक है, इसमें भी फोर्स पूरी क्या है, अप्लाई हो रही है. ठीक है, देखो ध्यान से देखो, आप किसी भी चीज़ को करते हो तो उसके में फोर्स लगती है. ठीक है, अब पुश क्या होता है, धक्का देना. आपने डोर ओपन किया, आपने पुल किया, खींचा, अपनी तरफ उसको खींचा तो पुल किया आपने. पुश किया, आपने किसी को धक्का दिया, तो उसमें भी आपकी फोर्स लगती है. क्या लगती है, उसमें भी आपकी फोर्स लगती है. नाउ सी हियर, इन दो गधों को देख लो. इन द कंडीशन, सबसे पहले हम बी कंडीशन करेंगे स्टार्ट. ये देखो, इन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ है. ये दोनों गधे आपस में जो है डब्बे को धक्का ले जा रहे हैं. इतनी इन्होंने फोर्स लगा ली कि अब वो तो हिल ही नहीं रहा, डिब्बा हिल नहीं रहा. एक दो से क्यों क्यों हिलेगा भाई. तुम किसी चीज़ को अगर दो व्यक्ति इधर से इधर करोगे, सी हेयर, तो कैसे हिलेगा, वो हिलेगा ही नहीं ना. फोर्स अपने आप में इंटरैक्ट हो जाएगी, इंटरैक्ट होगी फोर्स अपने आप में, वो हिलेगा ही नहीं डिब्बा. अब फिर मैंने मेरे जैसे ने इनको सलाह दी कि गधों दोनों एक साइड से लगाओ, तो वो जाने लगा, वो लेफ्ट साइड को जाने लगा बॉक्स, वो हिलने लगा. तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या डिफरेंस क्या है इसमें. ये देखो, ये पढ़ लेना सारा, बहुत इजी टॉपिक है ये. ठीक है, पढ़ लेना. सो यस, मैं जो मेन टॉपिक्स है ना, मैं वही करवा रहा हूँ. ठीक है, तो अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो कभी आप किचन में गए होंगे, वहाँ पे जो आपकी मदर होती हैं वो आटा गूंद रही होती हैं. तो उस आटे की पहले शेप कैसी होती है, वो किस टाइप में होता है. जब उसको उसमें पानी के हम उसमें पानी जब हम लगाते हैं आटे में, तो वो राउंड हमारे मम्मा ऐसे ऐसे उस पर पंच करती है ना, ताकि वो किस शेप में हो जाए, वो राउंड शेप में हो जाए. ठीक है, तो आगे देखो. हाँ, और एक और बेस्ट एग्जांपल इसका, क्ले. क्ले से हम कितना कितना कुछ बना लेते थे, एलिफेंट बनाते थे हम क्या क्या नहीं बना लेते थे. वो तो बेस्ट एग्जांपल है. हम फोर्स लगाते थे उस पर, तभी वो जो है कोई शेप बनती थी. तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड ऑब्जेक्ट, इसका होना चाहिए यस. ठीक है, आगे इस एग्जांपल दिए होंगे. सी हियर, आटे वाला एग्जांपल क्लियरली गिवन है. ठीक है, सो ये ज़रूर से कर लेना एक्टिविटी 11.5. ये बहुत इजी होने वाली है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू इस चैप्टर के कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस. वेट अ सेकेंड, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑफ them, so we will be doing. Okay, so next topic. So yes, अब कुछ मेन टॉपिक जो कि है कॉन्टैक्ट फोर्स. सो मस्कुलर फोर्स को भी यहीं पे रहने देते हैं, पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स. सो यस, फोर्स ये होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको. एक्चुअली मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा, थैंक यू. सो ये रही आपकी फोर्स. ठीक है, फोर्स के होते हैं दो टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स को बेटा.
तो इसको भी कॉन्टैक्ट फोर्स को बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बुक है, ये आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है, लगा लो, मैथ्स की बुक है। तो ये आपने इस टेबल पे जो है इसको रखना है, ठीक है। ये टेबल है, तो आपने जैसे उसको उठाया तो एक बॉन्ड बना, एक कांटेक्ट बना, किसके बीच में, आपके हैंड के बीच में और उस बुक के बीच में, तभी वो उठ रही है बुक, वो एक कांटेक्ट बन गया, ठीक है। एक कांटेक्ट बनेगा जब आपने उस बुक को उठाया, आपके हैंड ने उठाया, मैथ्स की और बुक है उसने भी एक कांटेक्ट बनाया, ठीक है। तो वो जो हुआ वो कांटेक्ट फोर्स बन गई, ठीक है। ये देखो फिर से एक बार समझाता हूँ, ये बुक थी, ये आज जब ये हमने इसको उठाई, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं इसमें, आपने जब इसको उठाई तो आपके हैंड और बुक में जो है, हैंड और बुक में जो है वो एक कांटेक्ट बन चुका था। क्या बन चुका था? कांटेक्ट बन चुका था। तो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। लिखिए एक डेफिनेशन इसकी कांटेक्ट फोर्स की, फिजिकल टच is known as your contact force। आप सिंपल टच भी लिख सकते हैं, टच इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कॉन्टैक्ट बन गया, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी मतलब आप लिखते हो, आप नोटबुक पर लिखते हो, आपको जैसे कोई भी टीचर लिखवाता है, तो आपके पेन और उस नोटबुक का एक कॉन्टैक्ट बन चुका है, तभी आप लिख पा रहे हो। तो वो उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियरली समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अभी जो है हम आज के इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये था आपका इस चैप्टर का पार्ट 1, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू, पार्ट 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जो आज हमने किया, फोर्स क्या होता है, एंड प्रेशर को हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे, ओके। प्रेशर को हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। सो आज का आपका होमवर्क है कि यू हैव टू जस्ट डू रिवीजन ऑफ जो जो आज हमने किया है, ठीक है। यू हैव टू डू रिवीजन एंड थैंक यू सो मच, बाय।